नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ता है। मैं ममता देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा विशाल और बहू शीतल जॉब पर जाते थे। छोटा बेटा विकास भी एक कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी थी। तभी विकास किचन में दाखिल हुआ और मेरे करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मुझको हल्के से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। एक नफा मेरे बदन को महका लगा। मैंने चाहत भरी नज़रों से विकास की तरफ देखा तो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कनें फिर से ठहर गईं। मुझे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार के लिए विकास ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर विकास में खो गई। तभी ममता देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि विकास ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और विकास के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता है, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे दूसरों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था मेरे साथ भी। मुझे सोते जागते हर समय विकास की नज़र आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, विकास की हिम्मत बढ़ती गई और मैं भी उसके आगे कमज़ोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर विकास ने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, विकास जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? माँ जो सही है, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर विकास जी, ये सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं अब भी फैज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है राखी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफ़ा छूने दो। विकास किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर विकास का प्यार मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिए। मैं एक पेशी की भांति विकास के सीने से लग गई। हम दोनों एक दूसरे आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलकाईं। विकास ने कहा, मैं प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से मुझको चूम लिया। मैं फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर ठहर सा गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। विकास प्यार का दावा करके मुझसे करीब ले आता था। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थीं। मैं प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं ये देखकर भौचक्की रह गई कि विकास के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई है। ममता देवी ने मुझसे कहा, कुछ खास बनाने की गुजारिश है? तो मैंने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं
जी ये अपने विकास को देखने आए हैं। इस लड़की से विकास की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? ममता देवी ने पूछा। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे दिलो दिमाग में एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर मेरी आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं विकास के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर मैंने विकास से बात की। ये सब क्या है विकास? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं राखी, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं। विकास ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़पकर मैं बोली। देखो राखी, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ राखी। मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। मुझको कसकर पकड़ते हुए विकास ने कहा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छू ने मुझे रखा हो। मैं खुद को विकास के बंधन से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही। विकास की बेवफाई और अपनी मजबूरी मुझे रह रह कर कचोट रही थी। विकास के लिए भले ही ये प्यार तन की भूख थी मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था इतनी आसानी से। मैं विकास को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसके लिए तो देनी होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि विकास को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं विकास से बदला कैसे ले सकती हूँ। अगले दिन से ही मैंने बदले की पतकठ लिखनी शुरू कर दी थी। उस दिन से ज़्यादा ही बन संवर कर विकास के घर खाना बनाने पहुँची। विकास शाम की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। ममता देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती। पिताजी के पैर में तकलीफ थी इसीलिए वह बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। दोपहर में ममता देवी के जाने के बाद मैं विकास के पास चली आई। उसका हाथ पकड़कर बोली। विकास, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। विकास की तो मानो मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट से मुझको अपने करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे के आगोश में गोते चले गए। बेड पर विकास की बाहों में मचलते हुए मैंने सवाल किया। कल आप सच कह रहे थे विकास, शादी के बाद भी आप मुझसे ये रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ राखी, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार और शरीर का ये मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। कहकर विकास फिर से मुझको बेतहाशा चूमने लगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली।
फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के हमारे शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहाँ से हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थीं। काफ़ी देर तक लंबा अंतरंग वीडियो था। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज एडिट करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में विकास की शादी हो गई। 15 दिनों के अंदर ही मैंने विकास की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने ममता देवी को कह दिया कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मैं से मिलने भी नहीं गई और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह मैंने और विकास के 2 अतरंग वीडियो विकास की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किया और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे करीब विकास का फ़ोन आया। मुझको इसका अंदाज़ा पहले से था। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से विकास का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। राखी, तुमने ये क्या किया है मेरे साथ? मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और तुमने यह भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियोज भेज दिए हैं। तुम्हें पता है सीमा सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। राखी, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगा? अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बाय मिस्टर विकास, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने आज विकास से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।